नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। पूरी दुनिया में जब भी किसी को अमन और सुकून की तलाश की ज़रूरत महसूस हुई है, उसने हिंदुस्तान का रुख किया है। जब भी किसी पर जुल्म हुआ या मुसीबत आई, तो उसने पनाह के लिए हमारे दरिया दिल मुल्क की तरफ देखा। ईरानियों और पारसियों के अलावा बगदाद के यहूदी भी इस बात की मिसाल हैं। ये कम्युनिटी हमारी तहजीब का एक अटूट हिस्सा है। इसीलिए आज के सफ़र में हम एक बगदादी जूइश फैमिली से मिलने चल रहे हैं। तो आइए इस कम्युनिटी से जुड़ी दिलचस्प रस्मों और लजीज खानों से रूबरू होने का सिलसिला शुरू करते हैं। ख्वाबों का शहर मुंबई, ये माया नगरी ख्वाब दिखाती भी है और सच भी बनाती है। खाक से बुलंदी तक पहुंचाने वाली अनगिनत कहानियां सुनाता है ये महानगर। इसने भारत की तामीर और खुशहाली में एक अहम किरदार निभाया है, जबकि खुद ये शहर अपनी बुलंद शख्सियत की पहचान के लिए बेहिसाब समाजों का एहसानमंद है। इनमें बगदादी यहूदी भी शामिल हैं। यहूदी मजहब से जुड़े और मुंबई में रहने वाले इस कारोबारी फिरके में से एक कुनबा जनाब सोलोमन का है, जिनके बुजुर्गों ने काफी पहले इराक से यहाँ आकर पनाह ली थी। ये बगदादी जूइश कम्युनिटी यहाँ हिंदुस्तान में आए थे। एक लगभग करीब 200 साल हो गए। उन लोग बगदाद में रहा था और वहाँ काफ़ी जुल्म हुआ था हमारे कम्युनिटी के ऊपर, यहूदी के ऊपर। और उसके अलावा कोई कोई यहूदी लोग ऐसा लगा था, क्या सुना था कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा शहर है और यहाँ सब कुछ सस्ता है। तो उस वक्त को लगभग 200 साल के आगे जो भी इराकी यहूदी लोग आए थे, वो बहुत खुशी था क्या हिंदुस्तान में का और ज़्यादा करके मुंबई में और पुणे में रहने को। जनाब सोलोमन ने एक्सपोर्ट के कारोबार से अपनी तिजारती जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने घोड़ों के फार्म में पैसा लगाया और जबरदस्त कामयाबी पाई। उनके स्टड फार्म के घोड़े मुल्क और दुनिया की कई घुड़दौड़ जीत चुके हैं। तिजारत का हुनर उन्हें कौम की विरासत के तौर पर मिला है। Mainly the Iraqi Jews were very excellent business people, and they always did well. Not only did they do well, in fact, I have my own cousin, हमारे cousin होता है जो हिंदुस्तान को छोड़ के, पैसे वाले नहीं थे लेकिन वो लोग इराकी जूस थे। लंदन में गए, काम चालू करने को लगा, बिजनेस में गया और आज वो रूबिन ब्रदर्स जो हमारे फर्स्ट कजिन लगते हैं, माँ का भाई का लड़के लोग, रूबिन ब्रदर्स 5th लीडर्स होते हैं as much as money is concerned, the 5th richest people. इस समाज की तहजीब मजहब की बुनियाद पर खड़ी है। इबादत के लिए ये लोग सिनेगॉग में जमा होते हैं। पाकीज़ा आसमानी किताब ओल्ड टेस्टामेंट या तोराह पर इनका एतमाद है। इनके त्योहार और साल के कुछ खास दिन भी इनके अकीदे से ही जुड़े हैं। नाजरीन, बगदादी यहूदियों का मजहब दुनिया के सबसे पुराने मजहबों में से एक है। इनका कैलेंडर 5750 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन हमारे मुल्क के बगदादी जूज ने खाने के मामले में इराकी और हिंदुस्तानी दोनों ही तरीकों को अपनाया है। यानी इनकी क्विजीन थोड़ी इराकी और थोड़ी भारतीय है। इनका लुत्फ लेने कुछ ही देर में हम चलेंगे सोलोमन साहब के किचन में। आज की खानसामा खास इस कम्युनिटी के रिवायती खाने बनाने में महारत रखती हैं। चलिए जानते हैं कि वो आज के दिन सबसे पहले क्या बनाएंगी। बगदादी यहूदी
खानों के जायके के मामले में हिंदुस्तानी रंग में रंग चुके हैं। उनके खाने खूब मसालेदार और चरखारे वाले होते हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं राइस केक्स। इसके लिए हमें चाहिए हरी पत्तियाँ, ये है सुआ का भाजी, सेलरी का पत्ती, हरा कांदा, कोतमीर और ये पुदीना। ओके, ये हमने सब साथ में लेके बारीक काट के हमें इस तरह से सब मिला के रखना है। फिर ये मिलाने के बाद इसका ही आधा हिस्सा ये चटनी बना के रखना है। ओके, ये हुआ। उसके बाद अभी इसमें हमें चाहिए चिकन, जीरा, तेल, अदरक लहसुन, काला मिरी, नमक, गरम मसाला, हल्दी और चावल भिगो हुए। इसके लिए अभी हम लोग इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें ये चटनी गिरता है इसका। ये रहा चिकन मिन्स, और ये रहा इसमें थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाला, काला मिरी, अदरक लहसुन और ये रहा नमक। समझो 1 गिलास चावल, भिगोए हुए चावल के लिए 1 टीस्पून नमक जाएगा। उसमें से थोड़ा सा तेल, समझो 1 टेबलस्पून तेल, और इसे अच्छे से मिला के ये इस तरह से मिला के रखना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये पकड़ जाए, इसमें से चावल छूटना नहीं चाहिए। ओके, इसे हम बाजू में रख देते हैं। तब तक इसका स्टफिंग तैयार करते हैं। ये रहा आंच। अभी इसमें हम तेल डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे इसकी हरी सब्जी। इन्हीं का जो मैंने आधा काट के बाजू में रखा हुआ था, ये हम आंच में अभी हरी सब्जी भाजी अभी 5 मिनट इसे थोड़ी सी धीमी आंच पे रखेंगे ताकि ये सब साथ में मिल जाए। एक 2 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। ये इनसाइड स्टफिंग जो एकदम तैयार है। अभी से हम ये छोटे छोटे इसके गोले बनाएंगे इस तरह से। गोले इसके तैयार है। इसमें से थोड़ा हाथ के लिए पानी लगाना है ताकि हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से स्टफिंग अच्छी तरह से पैक करना है ताकि ये बाहर निकले नहीं। इसका कवर बहुत अच्छा से पैक करना है। इस तरह से स्टफिंग आप पैक करना चाहिए ताकि वो खुले नहीं, और इसे बहुत ध्यान से पैक कीजिए ताकि खुले नहीं। इसके लिए हम पॉम्फ्रेट या सुरमाई वापरते हैं। ये अभी मैंने पानी गरम रखा है, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे पानी में।
स्वादानुसार, पानी के स्वादानुसार नमक डालेंगे। और ये जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये उबलते हुए पानी में इसे छोड़ देंगे। ये ध्यान रहे कि उबलते हुए पानी में डालना जरूरी है और इसे हम कवर करते हैं और टाइम टू टाइम इसे देखते रहना चाहिए कि ये कहीं खुल ना जाए। अभी आप देख रहे हैं इसे पकते पकते ये ऊपर आ जाएगा, पानी में तैरने लगेगा, पकते ऊपर आ जाएगा। तो तब तक हम इसे दोबारा ढकेंगे एक 10-15 मिनट के लिए। देख सकते हैं अभी ये पक के ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी चावल थोड़े से कच्चे हैं, तो हम दोबारा ढकेंगे। ये आप देख रहे हैं अभी ये फुला हुआ है, पका हुआ है। इसे इस तरह जैसा आपको लगेगा कि खुलने वाला है, वही टाइम आप पानी से निकाल लेंगे। ये अभी 5 मिनट इसके ऊपर रख दो, ताकि ये अभी उसी उबलते हुए पानी के ऊपर रख दीजिए थाली पे, और इस तरह से कवर करके, ताकि वो थोड़ा स्टीम हो जाएगा। तो अगर अंदर कोई कच्चा चावल है तो स्टीम में पक जाएगा। ऐसे थोड़ा सा तेल, निकालेंगे, ये बहुत गर्म है, ध्यान से निकालिए इस तरह से। ये स्टीम हो गया। ये अभी देखो अब शैलो फ्राई हो रहा है, ये अभी तैयार है, इसे निकालते हैं। ये एकदम रेडी है। या चिकन राइस केक है, ये अभी रेडी टू ईट। इस कम्युनिटी के ज्यादातर खानों में किसी न किसी तरह के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ सब्जियों का भी काफी इस्तेमाल खाने को सेहतमंद बनाता है। ये मैं गाजर का कुब्बा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए अभी ये बगदादी कम्युनिटी का डिश है। ये रहा गाजर और ये रहा तेल, कांदा, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, नमक,
शक्कर, हल्दी, काला मिरी और इमली का रस। थोड़ा सा तेल डालेंगे। अभी हम इसमें प्याज डालूंगी। तो थोड़ा हल्का सा सौते करना है। ये भुनना है, मतलब कच्चापन निकलना है इसका। ये गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना है। इसे बिल्कुल जलाना नहीं है, अगर आप जलाओगे तो इसका टेस्ट बदल हो जाएगा। ये रहा टमाटर। इसे थोड़ा भूनना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन। ये रहा थोड़ा गरम मसाला, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, जस्ट क्वार्टर टीस्पून। उसके बाद क्वार्टर टीस्पून हल्दी, क्वार्टर टीस्पून काला मिरी, नमक स्वादानुसार, इसे अच्छा से सौते करना है। अभी आप इसमें जितना भूनोगे उतना स्वाद आ जाएगा। ये गाजर उबला हुआ पानी में, इसमें शक्कर गिरता है। जरा सा शक्कर स्वाद अनुसार, और ये रहा इमली का रस। ये भी आपके स्वाद अनुसार, आपको जितना खट्टा जरूरत हो उस हिसाब से। इसे पकाने के लिए आप थोड़ा धीमी आंच पे छोड़ दो। तब तक हम लोग ये कुबा बनाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत है मिन्स चिकन, ये रहा घिसा हुआ कांदा, और ज़रा सी हल्दी, ज़रा सा गरम मसाला, और ये कटा हुआ कोतमीर, हरा धनिया, ये रहा सेलरी। सिर्फ पत्ते लेके इसे बारीक काट के रखना है इसमें मिलाने के लिए। ज़रा सा नमक। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके ये मिलाने के बाद इसे ऐसा छोटे छोटे इसके गोले बनाने हैं। इस तरह से छोटी छोटी गोटी के साइज के गोले बना के रख दीजिए साइड में। उसके बाद हमें ये है रवा, मैंने भिगा के रखा हुआ है। इसमें नमक, ज़रा सा तेल और पानी में ये ऐसा आटा आता है मिला के, ये प्योर रवा है। अब ये रवा का आप छोटे छोटे रवे के भी ऐसे छोटे छोटे इसके आधे साइज के बराबर आप ऐसे इसके भी गोले बना लीजिए।
ये छोटे छोटे गोले बना के रख दीजिए। इसके बाद ज़रा सा पानी ले लीजिए, पानी आपके हाथों में इस तरह से लगाइए। फिर आप ये जो आटे का रवा का गोला है ऐसे इस तरह से स्प्रेड कीजिए हथेली पे, इस तरह से बिछा के। फिर आपने जो ये गोला बना के रखा हुआ है ये इसको लपेट लीजिए। इस तरह से आपने लपेटना है, बिल्कुल इसका गोश्त बाहर नहीं आना चाहिए। इसी तरह से दूसरा भी हमने ऐसे ही बना लिया। इसमें गोले बना के इसे रेडी रखिए। इसके बाद ये आप ढक्कन निकाल के चेक कीजिए कि ये पका के नहीं। ये पक चुका है। आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप अभी थोड़ा सा गर्म पानी डालिए ताकि आप ये जब भी मीट के गोले डालेंगे अंदर तो उसे पकने के लिए थोड़ा पानी का ज़रूरत है। अभी ये उबले हुए पानी में, उबले हुए इसके गाजर के पानी में अभी इसे डाल दीजिए। ये इस तरह से जहाँ उबल के उसके बुलबुले जहाँ पे आ रहे वहाँ पे डाल दीजिए। जस्ट ऐसे हल्के हाथ से आप घुमा के इसे इस तरह से डाल के आप दोबारा इसको कवर करके इसे तेज आंच पे 10 मिनट पकाना है। उसके बाद आप 10 मिनट धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। राइस केक बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया की पत्तियां 1 गुच्छा, हरी प्याज 2, पुदीने की पत्तियां 1 गुच्छा, मुर्गे के गोश्त का कीमा 250 ग्राम, जीरा 1 चम्मच, तेल 5 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला जायके के मुताबिक, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, भिगोया चावल 1 कटोरा। बनाने की तरकीब: धनिया, पुदीने और प्याज की चटनी बना लें। बाकी सभी सामानों को एक कटोरे में मिला लें। भरने के लिए धनिया, बारीक कटी प्याज और पुदीने को फ्राई कर लें। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने दें। स्टफिंग तैयार है। मुर्गे के कीमे के छोटे कोफ्ते बना लें और इसमें स्टफिंग भर दें। थोड़ा पानी उबालकर उसमें नमक और हल्दी डालें। इसमें चिकन कोफ्तों को 15 मिनट के लिए पकाएं। कोफ्तों को तेल में फ्राई कर लें। चिकन राइस केक खाने के लिए तैयार है। गाजर कुब्बा बनाने के लिए आपको चाहिए उबली हुई गाजर 250 ग्राम, तेल 2 चम्मच, टमाटर 2, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, प्याज 2, काली मिर्च पाउडर कुछ चुटकी, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, चीनी जायके के मुताबिक, इमली का रस पसंद के मुताबिक। कुब्बा के लिए आपको चाहिए मुर्गे के गोश्त का कीमा 250 ग्राम, प्याज, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया पत्ती, सूजी। बनाने की तरकीब: प्याज को सुनहरी होने तक तल लें। इसमें चीनी, गाजर और इमली के रस के अलावा सभी चीजें मिलाएं। इसको अच्छी तरह से चला लें। अब इसमें गाजर, चीनी और इमली का रस मिला दें। इसको उबलने दें। कुब्बा बनाने की तरकीब: सभी सामानों को एक रकाबी में मिला लें। इसके छोटे कोफ्ते बना लें। गुंदी हुई सूजी को उंगलियों से फैला लें। कुब्बा की स्टफिंग को इसमें भर दें और बॉल बना लें। अब इसको उबलते हुए सामान में डाल दें। ढक्कन लगाकर तेज आंच पर पका लें। गाजर कुब्बा तैयार है। खाने वालों को गर्मा गर्म पेश करें। पकाए गए लजीज खाने बाकायदगी से लगा दिए गए हैं। घर में मौजूद सभी लोग इन जायकेदार पकवानों का लुत्फ उठाने के लिए अपनी जगह पर हैं। खाना शुरू होने से पहले मेजबान अपने समाज के कुछ दस्तूरों के बारे में जानकारी देते हैं। We bless the prayer table and we read, the man of the house reads it. עיניך לעיניך זברו, ואתה נותן את אוכלם ביתו, ותח את ידיך, ומזביח לכל חי רצון, ברוך מקדש
בישראל, ברוך אתה אדוני בכל המוזן הארץ. This is the kobas, which I told you that's my favorite dish. दुनिया की सबसे पुरानी कम्युनिटीज में से एक बगदादी यहूदियों के साथ दुनिया की सबसे पुरानी रिवायात भी जिंदा हैं और ये फख्र की बात है कि अब ये कम्युनिटी दुनिया की सबसे पहली तहजीब यानी हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा बन चुकी है। इस प्रोग्राम का मकसद है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ कौमों की तहजीब और रिवायत से आपको रूबरू करवाना और उनके लजीज ट्रेडिशनल खानों से उन्हीं के ज़रिए तारुफ करवाना, ताकि आप अपने मुल्क की कुजीन की लज्जत को जान सकें और उसको अपना भी सकें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Anglo-Indians forever. Oh, what a feeling inside, it keeps getting stronger. Anglo-Indians forever. United in harmony, together forever.